जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आपका है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर नंबर 1 है आपका प्रकाश का परावर्तन है। चलिए आज हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं। ये आपका पार्ट 1 वीडियो होगा, ठीक है। चलिए ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। चलिए पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्यारे बच्चों, पहला नंबर, क्लास स्टार्ट करने से पहले अपने अपने कॉपी में लिखिए जय माँ सरस्वती, है ना। लिखना जरूरी है, माँ सरस्वती का नाम जरूर लीजिए और उनके नाम लेकर ही क्लास को स्टार्ट कीजिए, है ना। चलिए प्यारे बच्चों, और हर बच्चे का एक होता है कि भैया मोटिवेशनल चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, है ना। मोटिवेट हम रहें, तो मोटिवेट एक ही चीज़ है कि आप पढ़ाई कीजिए, है ना। यही सबसे बड़ा मोटिवेट है कि अपने माँ बाप के सपने को साकार अगर करना है, अगर माँ बाप के सपनों को साकार करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। अच्छा परसेंटेज अगर लाना है तो आपको तपना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए मेहनत अपना तब तक जारी रखिए जब तक आपको सफल ना हो जाए, ठीक है। चलिए पहला आपका है प्रकाश के बारे में जानेंगे। पहले जानेंगे प्रकाश के बारे में, जानेंगे प्रकाश क्या होता है। पहले जानेंगे प्रकाश के बारे में, प्रकाश क्या होता है। उसके बाद जानेंगे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। उसके बाद हम समझेंगे, उसके बाद आप समझेंगे प्रकीर्णन के बारे में समझेंगे। उसके बाद समझेंगे प्रकाश की किरणें, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में जानना है। चलिए पहला है प्रकाश के बारे में। प्यारे बच्चों, प्रकाश क्या होता है। तो आज अभी आप हमें देख रहे हो, बोर्ड पे लिखे हुए सारी चीजों को आप पढ़ पा रहे हो क्या। अभी हम कंप्यूटर महाशय से कह के क्या बल्ब बंद करवा दें, ट्यूबलाइट वगैरह बंद करवा दें, क्या आप ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए, आप जो है बोर्ड पे लिखा हुआ चीज को आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। आप अभी लिख रहे हो, क्या वहां पे लाइट आ रही होगी, लाइट आ रही होगी, बल्ब जल रहा होगा, तो क्या बल्ब वगैरह सबको बंद कर दीजिए। क्या आप अपनी कॉपी पर जो भी चीज आप लिखे हैं क्या उसको पढ़ पाइएगा? क्या आप किसी चीज को लिख पाइएगा बिना लाइट का? क्या किसी वस्तुओं को आप देख पाइएगा? नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी वस्तुओं को देखने के लिए, कोई भी वस्तुओं को देखने के लिए आपको प्रकाश की जरूरत पड़ती है। उसी को क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। तो प्रकाश किसे कहेंगे? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हमें किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश वह वस्तु जिसके कारण आप किसी भी चीजों को आप स्पष्ट रूप से देख पाते हो, वही क्या है? तो वही आपका प्रकाश होता है। आपको समझ आ गया होगा प्रकाश के बारे में, ठीक है। देखिए आपका हो जाएगा जैसे बिजली का जलता बल्ब या ट्यूबलाइट, लैंप, लालटेन, दिया इत्यादि। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग एक चीज कमेंट कीजिए कि लालटेन अभी किसके यहाँ है। लालटेन आप लोगों के यहाँ है? बहुत पुराना है प्यारे बच्चों, लालटेन तो अभी बहुत पुराना हो गया है। दिया तो दीपावली में जलता ही है। जब देखते होंगे जब दीपावली में दिया जलता है तो आग अगल बगल के क्षेत्र जो है वहाँ पे उजाला हो जाता है, और अगल बगल के क्षेत्र जब उजाला होता है तो वहाँ पे कि वहाँ जो है दिया जहाँ दिया जो होता है, और दिया के द्वारा जितना दूर तक उसका जो रोशनी जाता है उतने दूर तक के क्षेत्र को आप आराम से देख पाते हैं। और दिया के आसपास अगर कोई कीड़ा मकोड़ा भी जाता होगा तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे देता होगा। किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के कारण, जो वो दिया से उजाला हो रहा है ना। दिया से जो उजाला हो रहा है उसके कारण आप हर किसी वस्तु को आप स्पष्ट रूप से देख पाते हो। चलिए समझेंगे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं के बारे में समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे और प्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे? तो प्रदीप्त वस्तु उसे कहेंगे प्रदीप्त वस्तु वैसे वस्तु कहते हैं जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो, उसी को क्या कहेंगे? तो उसी को क्या कहते हैं? तो प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपके घर पे लगा हुआ बल्ब, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, ट्यूबलाइट लगा हुआ है, तो ये सभी क्या कर रहा है? लाइट दे रहा है ना, रोशनी दे रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं आप लोग जो है बोर्ड पे हर एक चीज जो लिखा हुआ है उसको आप स्पष्ट रूप से आप पढ़ पा रहे हो। तो ये क्या कर रहा है? बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, दिया हो गया,
लालटेन हो गया, ये सबसे क्या होता है, ये सभी सब क्या होता है, रोशनी निकलता है। ये सभी से क्या होता है प्यारे बच्चों, तो रोशनी निकलता है, इसी को क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु वैसे ही वस्तु को कहेंगे जो कि क्या करता हो, क्या करता हो, तो जो जिससे क्या हो, प्रकाश निकलता हो, उसी को प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या आप एक चीज बताइए, क्या चौकी होता है, पलंग होता है, क्या इस सबसे क्या होता है, लाइट निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। निकल सकता है? नहीं निकल सकता है प्यारे बच्चों। टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ये सभी से लाइट निकल सकती है? नहीं निकल सकती है। तो ये क्या है, तो ये आपका अप्रदीप्त वस्तु है। क्या है, तो ये अप्रदीप्त वस्तु है। और प्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे, जिससे लाइट निकलता हो, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। आशा में पूरा विश्वास है कि आपको समझ आ गया होगा। वही पे यहाँ पे लिखे हैं कि वे वस्तु देखिए यहाँ पे लिखे हैं, वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उदाहरण में हो गया सूर्य। सूर्य जो होता है, सूर्य के द्वारा क्या होती है, रोशनी आती कि नहीं आती है, जिसके कारण आप जो है स्पष्ट रूप से किसी भी चीजों को दिन भर आप देख पाते हो। दिन भर आप किसी भी चीजों को स्पष्ट रूप से देख पाते हो, बिना जो है ट्यूबलाइट वगैरह जलाते हुए भी। आप अगर आपके घर में सूर्य की रोशनी जाने का अगर व्यवस्था है, तो आप किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते होंगे। तो ये सूर्य भी क्या है, तो सूर्य भी प्रदीप्त वस्तु है। बिजली का जलता हुआ बल्ब है ना, जलती मोमबत्ती, ये सभी क्या है, इत्यादि, ये सभी क्या है, तो प्रदीप्त वस्तु है। और प्रदीप्त वस्तु क्या होगा, तो वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाती है, उसे वो प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि लाठी हो गया, है ना, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, पलंग हो गया, चौकी हो गया, ये सभी से क्या लाइट उत्पन्न होती है? नहीं होती है। तो ये सभी क्या है, तो ये सभी अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको समझ भी आ गया होगा। अब एक बात नोट करके प्यारे बच्चों, कि चंद्रमा जो होता है ना, चंद्रमा जो होता है ये अप्रदीप्त वस्तुएं होती है। चंद्रमा क्या होती है, तो चंद्रमा जो होती है वो अप्रदीप्त वस्तु होती है। क्यों अप्रदीप्त वस्तु होती है? क्योंकि चंद्रमा का खुद का रोशनी नहीं होता है। वो चंद्रमा जो होती है वह रोशनी नहीं देती है, रोशनी नहीं देती है, इसलिए चंद्रमा जो है क्या है, तो प्रदीप्त वस्तु है। यह सूर्य के किरणों के द्वारा चमकती है। ये सूर्य के किरणें के द्वारा क्या करती है, तो ये रोशनी देती है, रात में ये रोशनी देती है, इसलिए ये क्या है, तो ये प्रदीप्त वस्तु है। क्योंकि सूर्य एक प्रदीप्त वस्तु है। सूर्य क्या है, तो सूर्य जो है, सूर्य प्रदीप्त वस्तु है। और सूर्य की रोशनी से क्या होता है, तो चंद्रमा जो होता है रात में लाइट करती है। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है प्रकीर्णन किसे कहेंगे, तो याद रखिएगा कि सूर्य की प्रकाश से सूर्य से आने वाली किरणें जब पृथ्वी के तल पर उपस्थित धूल कण, है ना, धूल कण, इन सभी चीजों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है, तो सूर्य की किरणें जैसे पड़ती है, तो धूल कण क्या करता है, समझिएगा, जैसे सूर्य की किरणें आया, मान लीजिए सूर्य, और जैसे सूर्य की किरणें यहाँ पर पृथ्वी पर पड़ता है, पृथ्वी पर जैसे पड़ता है, तो धूल कण क्या करता है, तो सूर्य की किरणें को अवशोषित कर लेता है। सूर्य की किरणें को क्या करता है, तो अवशोषित कर लेता है। कुछ सूर्य की किरणें को कुछ समझिएगा, कुछ सूर्य की किरणें को क्या करता है, तो अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित करके क्या करता है, चारों दिशाओं में क्या करता है, तो विकृत कर देता है। चारों दिशाओं में क्या करता है, तो छितरा देता है। तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को प्रकीर्णन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि सूर्य की किरणें से आने वाली प्रकाश, समझिएगा, जब प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर उपस्थित धूल कणों पर जब पड़ती है, जब धूल कणों पर पड़ती है, तो धूल कण क्या करता है कि सूर्य से आने वाली किरणें को क्या करता है, तो वो कुछ सूर्य की किरणें को अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित करके क्या करता है, वो उस सूर्य की किरणें को क्या करता है, चारों ओर उसे विकृत कर देता है। उसी को प्रकीर्णन कहा जाता है। चलिए आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद है प्रकाश की किरणें। याद रखिएगा कि प्रकाश की जो किरण होता है, प्रकाश का जो किरण होता है, वह सीधी रेखा में चलता है। कैसा चलता है, तो सीधी रेखा में, इस प्रकार सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश की किरणें किस रेखा में चलती है, तो सीधी रेखा में चलती है। उसके बाद है किरण पुंज। क्या है, किरण पुंज किसे कहेंगे, तो प्रकाश के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं।
याद रखिएगा, प्रकाश के किरणें को ही किरण पुंज कहते हैं। आप देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से उसके बाद आपको पूछा जाता है किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ से आपको ज्यादा प्रश्न पूछा जाएगा कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज जो होता है वह 3 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के होता है? तो 3 प्रकार के होता है, याद रखिएगा बउआ। ठीक है, पहला होता है अपसारी किरण पुंज, पहला होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, है ना। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज, ये तीनों किरण पुंजों के बारे में, ये तीनों किरण पुंज के बारे में जो है अगले वीडियो हम समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपका ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में हम समझेंगे। और आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको पूरा चैप्टर तो अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी पार्ट 1 वीडियो ही हुआ है। तो जितना ही हम पढ़ाए हैं इस वीडियो में, आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ भी आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, गर्व से कहिए जय बिहार।